हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्फा ट्रेडिंग। अब देखिए, कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, इसलिए आप लोगों से डिस्कशन चल रहा है। देखिए, सबसे पहले कुछ स्टॉक्स है जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये ना समझे कि वो वहीं से रॉकेट हो सकते हैं। मे भी थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए तो वहां पे थोड़ा क्वांटिटी लोअर एरिया में वापस से आपको ऐड करनी पड़ सकती है। तो चलिए देखिए, पहला स्टॉक देखते हैं। सबसे पहला मेरा अभी जो ध्यान है वो श्याम मेटल पे है। श्याम मेटल एंड एनर्जी, मेटालिक्स। देखिए ये वाला, ठीक है। इसे थोड़ा पॉपअप कर लेते हैं। ओके, देखिए 24 जून 2021 को ये लॉन्च हुआ है, एनएससी पे रजिस्टर हुआ है। यहां से इसने एक हाई लगाया यहां तक, लाइक 460 रुपीज तक, और फिर वहां से प्राइस एक लोअर रेंज में आ चुकी थी। इसने लो लगाया 300 का। मीन्स देखिए, इसकी ओपनिंग थी 380। 380 का स्टॉक 460 गया और वहां से वो रिटर्न आता है 300 के अराउंड। मीन्स एक अच्छा खासा इसमें करेक्शन हो चुका है। इसने एक ऑल टाइम लो लगा के ऑलमोस्ट एक बॉटम आउट ये हो चुका है। अगर हम इसमें अभी के सिचुएशन में देखें तो मुझे एक ब्रेकआउट सिनारियो यहां पे दिख रहा है, लाइक दिस। यहां पे एक ब्रेकआउट सिनेरियो दिख रहा है। सभी के सभी रेजिस्टेंस यहां पे देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये फोर्थ टाइम में यहां पे ब्रेकआउट आया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, ठीक है। प्राइस सस्टेन भी कर रही इसके ऊपर। अब एक इसमें दो चीजें हम लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। लाइक देखिए, आप अभी यहीं पे जो करंट मार्केट प्राइस है, यहीं पे आप बाइंग कर ले कुछ क्वांटिटी। लाइक आपका जो कुछ कैपिटल होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, आप सेपरेट कैपिटल यूज करते होंगे। कुछ लोग 1 लाख रुपीज यूज करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ के आसपास आप अभी 40% आपका कैपिटल यूज करें, पूरा कैपिटल यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस बाय चांस अगर डाउन साइड में आती है, वापस से एक बार ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसे रीटेस्ट करना है, तो आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ के आसपास, मीन्स देखिए ये जो रेंज होगी, इतनी रेंज में आप आपका और 40% कैपिटल रिलीज कर सकते हैं। और अगर वहां से एक अपमूव स्टार्ट होती है तो फिर रिमेनिंग 20% थोड़ा सा यहाँ के आसपास आप लोग वापस से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको टोटल एक आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा। इनिशियली इसका टारगेट मैं 400 लेवल पर कंसिडर कर रहा हूं, यहाँ के आसपास। मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं। 400 लेवल के आसपास आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं, आई मीन टारगेट रख सकते हैं अभी के लिए। आगे चल के हम देखेंगे कि कैंडल में स्ट्रेंथ कितनी है। ग्रीन कैंडल कैसी, इस तरह से जो रेड कैंडल बनी है, लाइक, और ये ग्रीन कैंडल, इस तरह से कैंडल अगर स्ट्रेंथ दिखाती है तो हम टारगेट थोड़ा ऊपर के लेवल का रखने की कोशिश करेंगे। मे बी ये स्टॉक हो सकता है कि ऑल टाइम हाई पे भी चले जाए, 460 भी क्रॉस कर ले, बट अभी के लिए 400 में प्रॉफिट बुक कर ले। अगर वापस से थोड़ा करेक्शन आता है डाउन साइड तो वो हम वापस से बाय कर लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। अगर हम पावर ग्रिड को वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी के लिए पावर ग्रिड में इस तरह से एक पैटर्न बन चुका है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली पावर ग्रिड में एक राइजिंग वेज का पैटर्न बन चुका है। अगर हम थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए पावर ग्रिड अभी ऑल टाइम हाई पे है, एक शार्प राइज हमें देखने को मिला है। ठीक है, और अगर हम वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो हम यहां पे देख सकते हैं, अगर एक ट्रेंड लाइन हम यहां से ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसमें हम जाएंगे वापस से डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हो, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्मॉल कैंडल्स हो रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे इसे एनालाइज करते हैं। देखिए अगर हम देखेंगे तो पावर ग्रिड में यहां पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ के अराउंड देखिए ये टेस्ट हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है, और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन एक बार टेस्ट हो चुकी है, लाइक दिस। तो पावर ग्रिड अगर डाउन साइड में यहां से आना स्टार्ट कर देता है, और मेरा प्रेडिक्शन है कि पावर ग्रिड अभी तो डाउन साइड में ही मूव करना चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है पावर ग्रिड। जबरदस्ती इतने ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट ना करे, प्रॉपर एनालिसिस करके जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड में आपको बेनिफिट प्रॉपर होता है। बट एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप लोग ट्रेड करेंगे, मीन्स देखिए पावर ग्रिड हम देखेंगे 105 के लेवल से अप्रोक्सीमेटली 216 के अराउंड ऊपर जा चुका है, इतना हाई ये लगा चुका है। जबरदस्ती इतना 100 मतलब 200 रुपीज का अभी स्टॉक है, बट जब 100 रुपीज था वहां से वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुका है, 106 से 216 के अराउंड। तो डबल अगर होता है उसके बाद भी हम अगर उसमें कंटिन्यूएशन का अगर एक्सपेक्टेशन करें तो ये गलत है। एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, लॉजिकली सोचिए। उसके बाद देखिए अभी तक तो मैं जहां तक सोच रहा हूं, मैं पावर ग्रिड में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, लाइक देखिए एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे प्राइस यहां से इस तरह से एक जिगजैग पैटर्न बना के प्राइस ऊपर गई है वीकली टाइम फ्रेम पे, ऑल टाइम हाई है। अगर यहां से पावर ग्रिड ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके डाउन साइड आता है तो पावर ग्रिड क्या करेगा, इसी तरह से एक ट्रेंड लाइन बना के चैनल पैटर्न में मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड मूव करेगा, लाइक दिस। ठीक है, कहां तक करेगा, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक। इसके देखिए यहां तक तो हम लोग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट इसके नीचे अगर चला जाता है तो पावर ग्रिड में फिर डायरेक्टली एक लोवेस्ट लेवल है जो प्राइस का ओरिजिन है, लाइक ये वाला एरिया एक एक्सट्रीम सपोर्ट का एरिया है। ये वाला एरिया फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बट अभी हम ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं तो अभी इन्वेस्टमेंट का ज्यादा नहीं सोचेंगे, अराउंड 70 रुपीज के आसपास आप लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो पावर ग्रिड में। अभी मैं जो अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, जब भी पावर ग्रिड ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लाइक यहां से प्राइस नीचे आना, एक बार रीटेस्ट करना, और यहां पे एक डेली पे रेड कैंडल बनना जो डाउन साइड में आपको इंडिकेट करेगी। उसके बाद मैं डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड करने वाला हूं इसमें, या फिर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, बिकॉज देखिए सेल करके हम लोग होल्ड नहीं कर सकते इंडियन मार्केट में। तो यही एक व्यू है पावर ग्रिड के लिए। यहां पे जब तक प्राइस नहीं आएगी ये रेंज के आसपास, ट्रेंड लाइन के आसपास, तब तक हम लोग
पुट ऑप्शन में एक तो बने रहेंगे, नहीं तो फ्यूचर हम सेल करके उसमें बने रहेंगे। इसके बाद अगर प्राइस नीचे आती है तो अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्रेशर वगैरह सब चीजें देख के हम लोग डिसाइड करेंगे हमें क्या करना चाहिए। अब देखते हैं निफ्टी आईटी सेक्टर। निफ्टी आईटी को अगर हम लोग देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई पे है अभी। कुछ इस तरह से देखिए, यहां से जब प्राइस इतनी ऊपर इस तरह से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के जाती है तो आई डोंट थिंक कि ये सस्टेन कर पाएगी। अगर हम यहां पे देखें, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा दूं, प्राइस में एक बार यहां पे सेलिंग प्रेशर हम लोग देख चुके हैं। बैक टू बैक 3 मंथ्स तक यहां पे सेलिंग प्रेशर था। प्राइस अगेन एक अपसाइड मूव कर रही है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लाइक इतना एक 90 डिग्री एंगल के करीब करीब इसने प्राइस में ऊपर जाना, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाए तो देखिए प्राइस में अगर हम देखेंगे एक डबल टॉप का पैटर्न हमें बनते हुए यहां दिख रहा है। मैं वेट कर रहा हूं कि प्राइस में यहां से हमने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो मैं इस लेवल का ब्रेक होने का वेट कर रहा हूं, लाइक दिस। प्राइस जब भी इस लेवल के नीचे आए और एक बार रीटेस्ट करे तो मैं यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा निफ्टी आईटी में। आई नो कि निफ्टी आईटी में हम लोग डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, बट निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक देखिए, एक चीज आपको दिखाता हूं विप्रो में। अगर हम विप्रो की बात करें, एक अच्छा खासा स्टॉक है विप्रो का जो निफ्टी आईटी की तरह ही बिहेव करता है। देखिए, यहां तक प्राइस ने ग्रीन कैंडल बना दी थी, सभी लोग बुलिश थे यहाँ पे कि इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस और ऊपर जानी थी। लोग अननेसेसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं, देखिए मैं यहाँ पे विप्रो में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई बिकॉज मैं ये लो के नीचे एक बार प्राइस को क्लोज होने के लिए वेट कर रहा था। इस लो के नीचे कि यहाँ पे एक डेली कैंडल क्लोज हो जाए, रीटेस्टिंग करे प्राइस, फिर मैं सेल करने के लिए रेडी था। बट प्राइस डायरेक्टली गैप डाउन खुली और बैक टू बैक 2 डेज तक रेड कैंडल बनाया। मैं खुद यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया। बट अब यहाँ पे अगर हम लोग सेल करने की सोचेंगे तो अभी ये चीज करना गलत हो जाएगा, बिकॉज देखिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की बहुत जरूरत है। करंट मार्केट प्राइस जो होती है लाइक 639 अभी करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी यू टर्न होगा, लाइक ये वाला यू टर्न, एक स्विंग कहते हैं इसे, ये एरिया आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और करंट मार्केट प्राइस के नीचे जो भी स्विंग होगा, लाइक यहां से नीचे ये वाला स्विंग, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बॉक्स टाइप अगर प्लान करें कुछ, तो ये एरिया आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये एरिया आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, लाइक दिस। तो अभी हम जब तक यहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं होता, हम लोग बाइंग सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी होती है, अननेसेसरी ट्रेड आइडेंटिफाई ना करें, मीन्स जबरदस्ती ना करें। ठीक है, एक और फाइनल स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैडिला एचसी के बारे में। हमने कुछ दिन पहले कैडिला एचसी में कॉल ऑप्शन बाय की थी। अगर हम कैडिला एचसी में अगर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे
लाइक दिस। यहां पे हमने कैडिला एचसी में एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था और बहुत ही अच्छा गैप के साथ में ब्रेकआउट था। फिर भी मैंने थोड़ा रीटेस्टिंग का वेट किया, बट ये सेलिंग प्रेशर देखने के बाद मैंने फिर भी डाउन साइड में आपको यहाँ के आसपास बाइंग प्लान किया था। बट इशू ऐसा हुआ कि जो कॉल ऑप्शन हमने आपको रिकमेंड किया था वो डाउन साइड आ चुका। मीन्स 20-21 रुपीज पे हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था 450 का, जनवरी मंथ एक्सपायरी वाला, वो डाउन साइड आ चुका है। उसमें थोड़े बहुत लॉसेस हो चुके हैं ऑलरेडी, बट बाटा इंडिया, डिवीज लैब और कोल इंडिया, इन स्टॉक्स के ऑप्शन और इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर चुका हूं मैं। उन्होंने यहाँ का लॉस पूरा मेरा कवर कर दिया है। अगर हम 10 ऑप्शन ट्रेड लेते हैं और उसमें एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन के ट्रेड फेल जाते हैं तो वो एक नॉर्मल बात है। अब देखिए, अभी हम लोग अगर देखेंगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा एरिया दिख रहा है मुझे अभी के लिए, कि लाइक ये एक मेजर सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। प्राइस अभी उसी एरिया में है। बिकॉज देखिए, यही वो एरिया था जहां से इस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। यही वो सपोर्ट एरिया, मतलब ये एरिया था। अब वो एरिया हमारे लिए सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, हमें एक और बार अभी वेट करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ये तो फेल कर दिया प्राइस ने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे, लाइक दिस। अगर यहां से प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करती है और इसके ऊपर एक बार ग्रीन कैंडल के फॉर्म में यहां पे क्लोज होती है, तो हम लोग कैडिला एचसी में वापस एक बार री एंट्री करेंगे। देखिए, लॉसेस हो जाना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग टोटली ट्रेडिंग बंद कर दे। आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। मुझे पता था कि यहां से अगर प्राइस डाउन साइड भी आती है तो कहाँ एग्जिट करना है। लेटर हम लोग डिमांड सप्लाई के बारे में भी हमेशा टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिकमेंड भी करता हूँ। कभी कभी अगर अपॉर्चुनिटी प्रॉपर अगर दिखती है तो ऑप्शंस में भी ट्रेड में वहां पे रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक देखिए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर ट्रेडिंग करना और आपको स्टॉप लॉस प्रॉपरली पता ना होना या टारगेट पता ना होना एक रिस्की गेम है। आपकी हार्ड अर्न मनी जो है वो ऐसे किसी और के एनालिसिस पे आप लोग इन्वेस्ट ना करें। डिमांड सप्लाई मेथड प्लस टेक्निकल एनालिसिस, ये सभी चीजें मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं। ये कंसेप्ट हम 8000 रुपीज में क्लास लेते हैं। 20 जैन 2022 को नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो, मतलब रजिस्ट्रेशन वहां तक हमारा ओपन है। लेटर ऑन 2-3 डेज में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी सभी डिटेल्स जो है आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।